तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 को क्या कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों को क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन को क्या बहुत ही बेसिक जीरो लेवल से कराया है और सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को क्या है अच्छे से कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.2 से पहले क्या है त्रिकोणमिति सारणी की ओर कि त्रिकोणमिति सारणी क्या है। तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है तो आप मान के चलिए ये है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब आप जो ये चीज सीखने वाले हैं इसका यूज क्या है, लाइफ टाइम होने वाला है, ठीक है। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जब तक त्रिकोणमिति का यूज होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी टाइप के एग्जाम में जिसमें मैथ आती है उसमें त्रिकोणमिति का ऐसा क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता जिसमें त्रिकोणमिति का क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। तो अब हम क्या है इस त्रिकोणमिति की सारणी को क्या ट्रिक से कैसे सीखते हैं और कैसे याद कर सकते हैं, कैसे हम इनका क्या है इनके जो मान है उन्हें हम कैसे दिमाग में बिठा सकते हैं, हम सीखने वाले हैं। तो देखो त्रिकोणमिति में आपको पता है 6 अनुपात होते हैं। ये क्या आपको 6 अनुपात आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इनके इन अनुपातों के क्या अलग अलग डिग्री पे अलग अलग मान होते हैं। जैसे 0 डिग्री पे अलग मान है, 30 डिग्री पे अलग है, 45 पे अलग है, 60 पे अलग है, 90 पे अलग है। तो इन मानों को हम कैसे याद करेंगे ये क्या हमें सीखना है। और हम ट्रिक से यानी फिंगर ट्रिप भी होती है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, उससे हम कैसे सीख सकते हैं। तो देखो हम क्या सिर्फ साइन के मान को याद करेंगे या क्या कहते हैं ध्यान दिमाग में बिठा लेंगे, बाकी सारी टेबल को हम क्या उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे ट्रिक से। तो देखो साइन 0 डिग्री पर मान होता है साइन का 0, साइन 30 डिग्री पर मान होता है साइन का कितना 1/2, साइन 45 डिग्री पर मान होता है साइन का 1/√2, साइन 60 पर मान होता है साइन का √3/2 और साइन 90 पे मान होता है आपका कितना 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको सिर्फ साइन वाली लाइन याद करनी है। साइन 0 डिग्री पर साइन का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री पर 1/2, साइन 45 डिग्री पर 1/√2, साइन 60 डिग्री पर √3/2, साइन 90 डिग्री पर 1। अब हमें कॉस के मान कैसे मिलेंगे, अब हम क्या यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। जो 90 का मान था वो 0 डिग्री पर आ जाएगा। साइन 0 डिग्री वो सॉरी कॉस 0 डिग्री पर होता है 1 और वो 60 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे √3/2, ठीक है। अभी पलटा मार जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/√2, ठीक है। और ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये 0 वाला आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम कॉस के मान याद लिख लेंगे। तो देखो साइन की टेबल हमें याद होनी चाहिए कि साइन 0 पे कितना है, 30 पे कितना है, 45 पे कितना, 60 पे कितना, 90 पे। और ये जो मान है 90 वाले 0 से आना स्टार्ट हो जाएंगे, 60 वाला 30 पे आ जाएगा, 45 वाला 45 पर रहेगा, 30 वाला 60 पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। यानी उल्टी टेबल को हम क्या लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें कॉस के मान मिल जाएंगे। अब आपको पता ही है टेन थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है ना। टेन थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, इतनी बात आप जानते हैं। तो साइन थीटा आपका कितना है 0 और बट्टे में 1, तो कितना आ जाएगा आपका सीधे सीधे 0। तो टेन का मान कितना आ जाएगा आपका 0। तो आप देखो ट्रिक से याद करो, ठीक है। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा सीधे सीधे 0, यानी कि 0 में आप 1 का भाग दोगे तो 0 ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे 30 डिग्री पर 1/2, ये एक काम करता हूँ मैं 1 लिख देता हूँ बाकी आपको क्लियर हो जाए। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है आपका कितना टेन थीटा। अब हम बात चले टेन थीटा में, तो 30 डिग्री के मान 1/2 का 1/2 और आपका पूरे के अपॉन में √3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना मान आ जाएगा 1/√3, ठीक है। अब इधर आती है बात 1/√2 और बट्टा 1/√2, तो एक बार ही कम एक बार कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा इसका मान 45 डिग्री। अब बात आती है √3/2 की और 1/2 की। तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा सीधे सीधे √3, यानी टेन 60 डिग्री पर होता है √3। अब आप देखो एक में जब हम 0 का भाग करेंगे तो क्या आ जाता है आपका इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। आपके लिख देंगे अपरिभाषित, जिसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित हिंदी भाषा में, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या कहते हैं इन्फिनिटी। अब बात आती है क्या साइन। अब आती है आपका कॉसेक। कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है। तो ये कितना लिखा है 0/1। अब हम इसी के कितना कर देंगे 1/0, तो कितना आ जाएगा आपका सीधे सीधे आ जाएगा इन्फिनिटी अपरिभाषित, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ। और आपको पता है आपका इसका 1/2 को जब हम उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे 2, ठीक है। और 1/√2 को हम जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा सीधे सीधे √2, इतनी बात आपको पता है। अब हम √3/2 को उल्टा करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 2/√3, ठीक है। और आपका एक को जब हम एक को उल्टा करेंगे 1/1 को उल्टा करेंगे तो आपका आ जाएगा सीधे सीधे 1 ही आ जाएगा। तो ये देखो ट्रिक से चल रही है, सिर्फ साइन को याद कर हमने, कॉस वाली यहाँ पे आ गई,
टेन क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो साइन और कॉस के मान का अनुपात कर रहे हैं तो ऐसे आ गया। कॉसेक क्या होता है आपका, साइन का उल्टा, जो साइन के मान है उन्हें हम उल्टा कर दे रहे हैं। अब आपका कॉस का, और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी कि एक को जब हम उल्टा करेंगे 1/1 ही कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लौट के 1 ही आ जाएगा। अब हम क्या है, √3/2 को क्या उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधा आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका मान। अब हमारा आता है कितना, कॉस √2, 1/√2 की बात चल रही, इसको हमने उल्टा कर दिया तो कितना आ गया, सीधे सीधे √2 आ गया हमारा उसका मान। अब हमारी बात चली 1/2 की, तो 1/2 को जब हमने उल्टा कर दिया कितना आ गया आपका 2। हमारी बात चल रही है 0/1 की। ठीक है, तो देखो इसका कॉस 90 में मान कितना था, 0, 0 को लिख सकते हैं हम 0/1। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा, 1/0, यानी कुल मिला के हमें मिलेगा कितना, अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। अब आपको पता है टेन, कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, यानी कि 0/1, इसको जब हम उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा, 1/0, तो बराबर कितना मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, हमारा आपका टेन का मान क्या है, 1/√3। अब हमने इसको उल्टा कर दिया कितना मिलेगा आपको, √3, यानी कि कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, और एक आया टेन 45 का मान होता है 1, और 1 को जब हम उल्टा कर देंगे कितना मिलेगा आपको, सीधे सीधे 1। अब आपका टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/1 होता है। अब हम इसे उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, अब आपको पता है टेन 90 का मान होता है क्या, अपरिभाषित, है ना। अपरिभाषित को जब हम उल्टा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 0। इतनी बात आपको क्या है, क्लियर हो गई है। तो इस तरीके से देखो हमारी त्रिकोणमितीय टेबल बनती है। टेबल को याद करना बहुत ईजी है, सिर्फ हमें आपको क्या है, सिर्फ साइन वाली लाइन याद होनी चाहिए। उसके बाद ट्रिक से साइन वाला पोर्शन आपने याद कर लिया कि साइन 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पर 1। उसको हम क्या यहाँ से क्रॉस 90 में ले आएंगे, 90 वाला 0 डिग्री में आ जाएगा, 60 वाला 30 में आ जाएगा, 45 वाला 45 में रहेगा, 30 वाला 60 में, और 0 डिग्री वाला 90 पे। अब आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो साइन और कॉस के मान को क्या है आपका डिवाइड कर दो तो आपको क्या है, टेन थीटा के मान मिल जाएंगे। वो देखो मैंने करके दिखाया आपको। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा के जो भी मान है उन्हें उल्टा कर दो तो आपको ये सारे मान मिल जाएंगे। ऐसे सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस के मान जो भी उन्हें आपने उल्टा कर दिया तो आपको सेक थीटा के मान मिल गए। अब आपकी बात आती है कॉट थीटा। कॉट थीटा कब मिलता है आपको, जब हम टेन के मान को उल्टा कर देते हैं। तो टेन को आपने उल्टा कर दिया तो हमें क्या है, ये सारे मान मिल गए हैं। तो इस तरीके से क्या है आपका ये त्रिकोणमिति सारणी क्या कवर होती है। अब आपको देखो, अगर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ट्रिक से याद करना समझ लीजिए, आप इसकी 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो आपको क्या है, आप इसे बुक से मिलाएंगे तो बिल्कुल सेम बैठेगी। तो देखो मुझे भी याद नहीं है इतनी बड़ी टेबल को, मेरे को भी याद नहीं, मैंने क्या है ट्रिक से याद कर रखा है, रट्टा नहीं मारा है। तो मैंने एक लाइन याद कर रखी, उसके बाद क्या ट्रिक से याद किया। वो ट्रिक कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब बात आती है क्या, फिंगर ट्रिप की बात। फिंगर ट्रिप की बात आती है कि कैसे याद कर सकते हैं आप, अगर आपको साइन के और मान भी याद नहीं हो रहे हैं। ठीक है, साइन 0, साइन 30, इसके मान के आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो देखो हम फिंगर टिप से कैसे कर सकते हैं। इसका कितना होता है, √3/2, मैं इसका लिख दूँ देखो, और इसका होता है कितना 8। तो देखो हम क्या है, हम इस फिंगर को बना लेंगे। तो फिंगर को बनाया हमने इस तरीके से, बना लिया। तो ये सबसे छोटी है तो 0 डिग्री है। तो आपको 0 डिग्री कब मिलेगा, जब आप क्या करेंगे, 0/4 वर्गमूल में। ठीक है, तो 0/4 0 हो जाएगा, तो 0 डिग्री पर 0। ठीक है, अब आपका आता कितना, 35 डिग्री। 30 डिग्री कब मिलेगा आपको, जब आप कर देंगे 1/4 को रूट में। ठीक है, तो आपको कितना हो गया, 1 का 1 हो गया, और √4 को हो गया आपका कितना, 2। तो आपको कितना मिल गया, 1/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, साइन के मान बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर साइन का आप ये मान लाइन भी याद नहीं कर सकते, फिर आती है आपकी 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री 0 1 अब आएगी 2/4 कर दो आप वर्गमूल में। तो देखो 2 का वर्गमूल क्या है, नहीं हो सकता, तो कितना हो जाएगा, √2, और आपका कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो गया 2, तो आपका कितना आ जाएगा, ओ सॉरी गलती हो गई, ये कितना हो जाएगा, 2 2 एकम 2, यानी कि वर्गमूल में कितना आ गया, 1/2। तो 1 का वर्ग 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, वर्गमूल 1/√2। तो हमारा 45 का मान आ गया वर्गमूल 1/√2। अब आती है कितनी, 60 डिग्री की बात। तो देखो 2 तक हम चल दिए, अब हम चलते हैं 3, हम क्या चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं किस पे, 60 डिग्री पे, यानी कि 3/4 इस पूरे का वर्गमूल। तो देखो 3 का वर्गमूल तो 3 ही रहेगा, और 4 खुल जाएगा 2 के रूप में, तो कितना आ गया, 3/4। अब हम आते हैं कितना, 4/4 के वर्गमूल के रूप में। तो 4 एकम 4, यानी कि कितना, √1, जिसको कितना होता है, 1 होता है। तो देखो ये हो गया आपका 90 डिग्री का मान। इस तरीके से आपके फिंगर टिप से भी क्या है, सभी मानों को याद कर सकते हैं। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं।
आपको जो तरीका सूटेबल लगे आप उससे याद कर सकते हैं। मेरे को तो लेकिन ये लाइन वाला ज़्यादा बेहतर लगता है, तो मैंने इस वाले लाइन वाले तरीके से याद कर रखा है कि साइन वाली लाइन को याद कर लो, उसके बाद सबको क्रॉस में ट्रिक से गुणा कर लो, और बाकी क्या है इजीली हमें याद हो जाते हैं मान प्रैक्टिस करते करते। तो हम चलते हैं अपने क्या 8.1 के 11 क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 के 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर, जो क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर क्या बेस्ड था। तो इस क्वेश्चन को क्या है मैंने एक्सरसाइज 8.1 में ना करा के 8.2 में क्या करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको टेबल समझा चुका हूँ, तो अब आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हम क्या कह रहा है आपसे, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि आपको बताओ tan a का मान क्या हमेशा 1 से कम होता है। हर एंगल पे tan a का मान क्या है, कोई सा भी एंगल ले लो तो 1 से कम होता है क्या। तो आपको पता है tan 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका 0 है ना। अगर आपको देखो अभी भी याद नहीं तो मैं आपको बताऊं, साइन थीटा का मान साइन 0 डिग्री पे था 0 और कॉस का था 1, तो 0 बट्टा कितना हो गया आपका 1। तो देखो साइन 30 पे कितना होता है आप उसका मान, साइन ऐसे कर लो आप, साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो साइन 30 पे मान कितना होता है आपका, होता है 1/2, ठीक है, और उसका होता है √3/2। तो इस पर कितना हो जाएगा आपका 1/√2 √3 सॉरी, इस पर हो जाएगा साइन tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है आपका कितना √3, और tan 90 का मान क्या होता है आपका अपरिभाषित। इतनी बात आपको क्या है पता थी, है ना, इतनी बात आपको क्या है पता है। अब बात आती है क्या, आपसे क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप देखो 0 डिग्री पे 0 है, और 30 डिग्री पे 1/√2 है, √3 है, 45 पे क्या कहते हैं आपका 1 है, 60 पे √3 है, 90 पे इन्फिनिटी है। तो कह रहा है हर किसी के लिए यानी tan का मान हमेशा सदैव यानी हमेशा के लिए सदैव 1 से कम होता है, लेकिन tan 45 पे कितना 1 है। हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सारणी के अनुसार, सारणी के अनुसार, सारणी के अनुसार आपका tan 45 डिग्री पर tan का मान, tan a का मान 1 है, 1 है, अतः यह कथन असत्य, असत्य है कि tan a का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम होता है। तो इस तरीके से आपका क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो आपने क्या देखा, tan 45 पे मान क्या है 1 से कम, वो है 1 है। ये आपसे क्या कह रहा है कि tan का मान हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम नहीं होता, 45 डिग्री पे तो 1 होता है ना। उसके बाद √3 का मान भी 1.1 ऐसे करके निकलेगा, 1 से अधिक होता है, यानी कि हर एंगल पे क्या है tan का मान अलग अलग होता है, और 1 से कम क्या सारे यानी कि tan के सारे मान क्या 1 से कम होते हैं, ये कह रहा है। ऐसा नहीं है, tan का मान क्या 1 से हमेशा ज्यादा होता है ना, कम भी है 0 भी है और ज्यादा भी है। तो मैक्सिमम पूछा था, ये नहीं पूछा था ना। तो tan a का मान क्या है 1 से क्या है अधिक होता है। तो हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोस्तों, अब हम चलते अपने 11 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर। तो हमारा सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। a क्या है यहाँ पर कोण है, यानी कौन सी डिग्री पर, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर क्या sec का मान किसी भी डिग्री पर क्या है आपका 12/5 आता है या नहीं आता है, ये बताना है। तो देखो sec थीटा आपको पता है किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। तो cos थीटा आपका क्या होता है, cos 0 का मान होता है आपका कितना 1, तो sec का मान हो जाएगा 1, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो उसका हो जाएगा 2√3, 2/√3। cos 45 का मान होता है 1/√2, तो उसका हो जाएगा √2। cos 60 का होता है 1/2, तो उसका हो जाएगा खाली 2, ठीक है। और cos 90 का मान होता है आपका कितना, इन्फिनिटी होता है ना, तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आपने sec के सभी एंगल पे उसका मान देख लिया, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, सब पे देख लिया। तो sec किसी भी डिग्री पर 12/5 आया नहीं आया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार कोण A के लिए, कोण A के लिए sec A बराबर 12/5 किसी भी मान पर प्राप्त, किसी भी मान पर प्राप्त
पर प्राप्त नहीं होता है। अतः यह कथन असत्य है। तो ये जो कथन है ये क्या है, आपका असत्य है। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी होता है। तो आपने देख लिया सेक के किसी भी डिग्री पर क्या है, सेक का मान 12/5 नहीं आता, ठीक है। तो ये कथन क्या आपका सत्य है। हमने क्या लिखा, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार कोण ए के लिए लिखेंगे, कोण ए के लिए सेक ए बराबर 12/5 किसी भी मान पर प्राप्त नहीं होता था, ये कथन असत्य है। तो आई होप आपको एक पार्ट भी समझ में आया हो, क्योंकि ये टेबल पर बेस्ड है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने 11 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। तो हमसे क्या कह रहा है, कॉस ए कॉमा कोण ए के कोसेकेंड के लिए एक प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कि आपसे कह रहा है जो कॉस है ये कोसेकेंड ए का क्या एक रूप है, यानी कि कोसेकेंड को हम कॉस ए के रूप में लिखते हैं, नहीं। देखो कॉस ए जो एक अलग त्रिकोणमिति अनुपात है और कोसेक क्या है, एक अलग त्रिकोणमिति अनुपात है। तो आपने देखा कॉस अलग त्रिकोणमिति अनुपात है और कोसेक अलग त्रिकोणमिति अनुपात है। तो ये क्या कह रहा है, कोसेकेंड के लिए एक संक्षिप्त रूप है, यानी कोसेकेंड को आप शॉर्ट फॉर्म में कॉस ए के रूप में लिखते हो, नहीं, दोनों क्या अलग अलग रूप हैं। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, कॉस ए व कोसेक ए दोनों ही अलग अलग त्रिकोणमिति अनुपात है। अतः कॉस ए, अतः आपका क्या, कॉस ए कोण ए के लिए, कोण ए के कोसेकेंड के लिए, कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है। अतः ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है, आपसे कह रहा था क्या कॉस जो है ये आपका कोसेकेंड का क्या रूप है, नहीं है ना। हमने क्या लिखा, कॉस ए व कोसेक ए, ये कोसेकेंड लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि देखो कोसेकेंड के लिए बात चल रही है। कोसेकेंड ए दोनों ही अलग अलग त्रिकोणमिति अनुपात है, अतः कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है, व ये कथन असत्य है। देखो ये क्या है, कथन असत्य, यानी कि कोसेकेंड और कॉस दोनों अलग अलग है, एक चीज एक नहीं है, एक त्रिकोणमिति अनुपात नहीं है। हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो देखो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन के क्या फोर्थ पार्ट में। आपसे क्या कह रहा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी कि कॉट ए जब लिखा होता है तो ए जो है कॉट का गुणनफल होता है। ऐसा नहीं होता, आप भी जानते हैं क्यों, क्योंकि ये क्या एक एंगल होता है। कॉट ए का मतलब है कॉट का ये एंगल है, ठीक है। जैसे आपने देखा है कॉट 30 डिग्री, यानी कॉट का ये गुणा में नहीं लिखा, ये क्या कॉट का एंगल है, कॉट का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या कॉट का एक हिस्सा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉट ए में कॉट ए का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि त्रिकोणमिति अनुपात कॉट ए, बल्कि त्रिकोणमिति अनुपात का कोण होता है। अतः ये कथन असत्य है। देखो हमने इसका क्या आंसर दिया है, आपसे इतने कहा था कॉट ए जो है, कॉट ए लिखा है कहीं पे, तो ए जो होता है कॉट का गुणनफल होता है, नहीं। हमने क्या लिखा, कॉट ए में कॉट ए का गुणनफल नहीं है, बल्कि त्रिकोणमिति अनुपात का कोण है। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात कॉट क्या है, उसका कोण है, कोण होता है। अतः ये कथन क्या असत्य है, यानी कि ए जो है कॉट का गुणनफल नहीं है, ये क्या इसका कोण है, यानी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो आपको आई होप ये पार्ट भी क्लियर होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, हम चलते अपने 11वें क्वेश्चन के क्या फिफ्थ पार्ट की ओर, जो क्या 8.1 का क्वेश्चन है। तो आपसे क्या कह रहा है, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 प्राप्त होता है, यानी कि किसी भी डिग्री पर क्या आपको 4/3 प्राप्त होता है थीटा के लिए।
तो देखो आपको पता है साइन 0 डिग्री का मान आपका कितना होता है 0, 30 डिग्री का होता है आपका कितना 1/2, 45 का होता है 1/√2 और 60 का होता है कितना √3/2 और 90 का होता है कितना 1। तो आप मुझे बताओ किसी भी डिग्री पर क्या आपने 4/3 पाया? नहीं पाया है ना। हम क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार किसी भी कोण, किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 प्राप्त नहीं होता है। अतः ये कथन असत्य है। तो देखो अब ये क्या है, ये कथन भी क्या आपका सत्य है। तो देखो अभी ये क्या है, हमारा एक्सरसाइज 8.1 का 11 क्वेश्चन क्या कंप्लीट होता है, क्योंकि ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस्ड था, इसलिए मैंने आपको क्या 8.1 में क्या नहीं कराया था। अब हम चलते अपनी एक्सरसाइज 8.2 को की ओर और 8.2 की क्या स्टार्टिंग करते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखो दोस्तों अब हम चलते अपनी एक्सरसाइज 8.2 की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर क्या बेस्ड, यानी त्रिकोणमिति टेबल से क्या है साइन 30 का 60 का इनका क्या है मान रखो और मान निकालो। तो देखो जिस भी स्टूडेंट को क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद होगी आती होगी तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है इजी है, और जिसको नहीं आती होगी उसके लिए पहाड़ से भी क्या है चढ़ना पहाड़ से भी मुश्किल है। तो देखो आपको क्या टेबल याद करनी जरूरी है। तो देखो आपको पता साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका √3/2 और कॉस 30 डिग्री का कितना होता है आपका कॉस 30 डिग्री का भी होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का आपका मान कितना होता है आपका 1/2 और कॉस 60 डिग्री का होता है आपका कितना 1/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, आपका कितना हो जाएगा √3 की √3 ऊपर गुणा हो जाएगी हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4, एक ही कम एक और 2 दूनी 4। तो अब हमने इसे आगे सॉल्व किया तो हमारा कितना आया 3 और 1 4 और 4/4 यानी कि कितना आ गया सीधे सीधे आपका आ गया कितना 1। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा है 1। तो देखो अगर आपको टेबल याद है तो आपके लिए क्या चुटकियों का खेल है, और टेबल याद नहीं है तो बहुत बड़ा पहाड़ है ये आपके लिए। हमारा सेकंड पार्ट क्या है आपका 2 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 का मान होता है आपका कितना 1 उसका स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 का मान आपका कितना होता है, तो देखो साइन 30 का होता है आपका कितना साइन 30 वो कॉस 30 का होता है आपका कितना मान √3/2 यानी √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस साइन आपका 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है इतनी बात आपको पता है। तो देखो प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 गुणा 1 बराबर आ जाएगा आपका सीधे सीधे कितना 2। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है इस तरीके से आपका होता है। तो ठीक है इन दोनों पार्ट को आपने देखा कितने, एक का मान आया 1 और दूसरे का आया कितना 2। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम करते हैं अपना इसका क्या है थर्ड पार्ट। तो हमें क्या है इसको सॉल्व करना है, हमें क्या इसका मान पता होना चाहिए। तो आपको पता है कॉस 45 का मान कितना होता है आपका साइन 45 का भी 1/2 होता है, कॉस 45 का भी कितना होता है 1/2। तो देखो ये थोड़ा लेंथी हो सकता है क्वेश्चन, तो हम क्या है इसे थोड़ा शॉर्ट में लेके चलते हैं। कितना होता है ये, चलो हम क्या करते हैं ऐसे करते हैं 1/2 कितना होता है √2। ठीक है और उसके अपॉन में कितना हो गया, अब आया आपका कितना सेक 30। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस 30 का। तो आपका cos 30 का मान आपको कितना होता है, cos 30 का मान होता है आपका √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/3। ठीक है और प्लस आपका cosec 30 का मान cosec 30 यानी कि साइन 30 कितना होता है साइन 30 होता है आपका कितना साइन 30 डिग्री होता है आपका कितना साइन 30 डिग्री होता है आपका कितना 1/2। तो ये हो जाएगा कितना इसको उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा 2। ठीक है अब हम इसे सॉल्व करते हैं 1/, ये बराबर चल रहा है 1/√2 और पूरे के अपॉन में इस √3 की यहाँ गुणा हो जाएगी तो 2 + 2√3 और अपॉन में कितना पूरे के √3। ठीक है तो आपको पता ही है अगर 4 बट्टे आ जाते हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ये चौथा वाला पहले वाले के साथ चला जाता है और ये वाला ये दोनों आपस में खिसक जाते हैं। ठीक है तो हमारा क्या आ जाएगा ये 1/√2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है और ये चौथा वाला सबसे ऊपर चला जाएगा √3 और ये हो जाएगा आपका नीचे कितना 2 + 2√3। ठीक है तो इस पर क्या ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि एक से अधिक चीज़ है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम इसे इसके आगे वाले पार्ट को अब आप यहाँ देखो यहाँ पर। ठीक है
तो देखो √3 अपॉन में कितना हो जाएगा, इस 2 की यहाँ पे √2 के अंदर गुणा हो जाएगी, तो 2 √2 और प्लस 2 √2 गुणा √3 इतनी हो जाएगी। अब आप इसके आगे का पार्ट देखो, ये बराबर चल रहा है, √3 बाय अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 2 √2 और आपका कितना हो जाएगा, ये इसके अंदर गुणा हो जाएगी 2 और रूट की रूट में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 √6 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे, √3 और अपॉन में आ गया आपका कितना 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा कितना √2 और प्लस कितना हो रह गया √6। ठीक है, इतनी बात आपको क्या है क्लियर हो गई है, हमने सही करा है ना ये क्वेश्चन, ठीक किया है, गलत कर दिया कहीं से, नहीं नहीं ठीक किया है। तो आपको पता है क्या कि मैथ के किसी भी क्वेश्चन में क्या है, अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करने पर, अब आप कहेंगे कि परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण करने पर तो देखो जब भी कोई रूट की चीज़ आती है हम उसी चीज़ को क्या है चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे लिख देते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा √3 और अपॉन में हो जाएगा कितना 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा √2 प्लस √6। ठीक है, और ऊपर भी हम इसकी गुणा कर देंगे √2 और माइनस, ये देखो नीचे प्लस है तो माइनस √6 और नीचे फिर लिख देंगे √2 और माइनस √6। अब आप देखो परिमेयकरण करने पर अगर मैं इसे काट दूं तो हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे। परिमेयकरण करने का मतलब होता है, क्यों करते हैं हम परिमेयकरण, हमें क्या है मैथ के किसी भी सवाल में नीचे रूट नहीं आना चाहिए, हम रूट की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या है उसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा आपका कितना a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो आप जानते हैं a प्लस बी और आपका कितना a माइनस बी बराबर होता है कितना a² माइनस का b²। इतनी बात आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, इस √3 के अंदर गुणा कर देंगे, √3 गुणा √2, ठीक है, और माइनस √3 और गुणा √6। इसकी क्या है, इस √3 के आपस में गुणा हो गई और अपॉन में हो जाएगा कितना 2, तो 2 लिखा रहेगा। अब आता है ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है a², यानी कि कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस कितना √6 का स्क्वायर। ठीक है, और पूरे के बाहर से क्या है इसका ये बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब आप इस पार्ट को क्या है यहाँ पर देखिए, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो √3 और √2 हो जाएगा कितना अंडर रूट में 6 माइनस और ये हो जाएगा कितना अंडर रूट में कितना 18, अंडर रूट में 18 और अपॉन में ये कितना आ जाएगा आपका 2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 2, इसका √2 का स्क्वायर यानी 2 और माइनस √6 का स्क्वायर यानी कि 6। ठीक है, ये आ जाएगा तो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 बराबर हो जाएगा आपका कितना 2 गुणा आपका कितना हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा ये बराबर ऐसे लिख लीजिएगा आप। ठीक है, कहीं पे हो गई हो मिस्टेक, तो आपको कितना हो जाएगा आपका √6 और माइनस √18 और अपॉन में हो जाएगा कितना माइनस का 8। तो देखो 6 आपका अंडर रूट 6 और आपका ये माइनस चिन्ह को अब हम क्या करते हैं ऊपर भेज देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 और पूरे बट्टे में कितना 8। अगर हम इस √18 को क्या लिख दें 3√2 लिख दें, 3√2 माइनस √6 और बट्टे में 8। इस तरीके से क्या है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो देखो हम इसमें क्या बेसिक स्टेप है मैथमेटिक्स के, ये कि आपको 10th क्लास के स्टूडेंट को आने चाहिए, क्योंकि आप क्या एक बोर्ड की क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो बाकी हमने देखो इसमें सिर्फ मान फिल किए हैं कॉस और सेक और कॉसेक के, बाकी क्या है बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स यानी कि ये जो होते हैं तरीके इनका यूज किया और हमारा क्या है इजीली मान आ गया है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन क्या फर्स्ट के 5th पार्ट में। तो हमें क्या है इन मानों को फिल करके क्या है इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करना है। तो आपको पता है साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री पर मान होता है, साइन 0 पर होता है कितना 1 और साइन 30 पर होता है कितना 1/2। ठीक है, और tan 45 का मान होता है कितना 1। अब आती है बात कितनी कॉसेक 60 की, तो कॉसेक साइन 60 पे कितना होता है आपका, साइन 60 पे होता है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन में √3। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका कितना सेक 30। तो आपका कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, प्लस आपका कॉस 60 का मान होता है साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 का होता है कितना आपका 1/2। ठीक है, और प्लस कॉट 45 का होता है आपका कितना 1। इस तरीके से हमने सभी मानों को क्या फिल कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं सिचुएशन को। तो देखो अब हमें ऊपर वाले उसमें क्या है पूरे में एलसीएम लेना पड़ेगा।
तो देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 और 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3, क्योंकि क्या है 2 इसके पास है, √3 इसके पास है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। तो देखो पहली वाली सिचुएशन में एलसीएम कितना हो गया 2√3। अब आप देखो इसके पास तो 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो कितना आ जाएगा √3, और 1 के पास क्या 2√3, दोनों ही नहीं तो ऊपर हो जाएगा 2√3, ठीक है। और प्लस माइनस आपका इसके पास कितना था √3 था, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका एलसीएम। अब हम इसे पूरे का अपॉन करेंगे तो देखो इनका इनका एलसीएम कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा इस दूसरी वाली इसमें सिचुएशन में एलसीएम, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 2√3 आ गया, ठीक है। तो देखो इसके पास क्या √3 तो है था अपॉन में इसके, लेकिन 2 नहीं था, तो 2 गुणा 2 और आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस इसके पास हो जाएगा √3 और प्लस आपका 2√3, ठीक है। इस तरीके से ही हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा आपका √3 और प्लस 2√3 -4 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 2√3। ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा ना ये क्वेश्चन, तो अब हम क्या करते हैं इस वाले पार्ट को क्या है यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो पाएगा, और आपको क्या है अगर सही से समझ में नहीं आया तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो हम इस वाले पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो देखो आपको कितना हो गया √3 और प्लस 2√2 ना 2√3 -4 और अपॉन में इसके कितना है आपका 2√3 और इसके पूरे के अपॉन में आ गया कितना 2 दूनी 4 और प्लस √3 और 2√3। तो देखो 2√3 और 1√3 हो जाएगा कितना 3√3, ठीक है। कितना हो जाएगा 3√3 और अपॉन में हो गया किसका 2/√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर चल रहा है ये, ठीक है। ये क्या बराबर चल रहा है, तो बराबर अब आ जाएगा कितना आपका √3। आपका देखो यहाँ पर 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा 3√3, 3√3 -4। तो देखो जैसे 2√3 में 1√3 और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 3√3 और -4 और अपॉन में आ जाएगा कितना 4 और आपका कितना 4 + 3√3, ठीक है। तो देखो ऊपर और नीचे क्या है दोनों सेम, वो क्या अपोजिट कंडीशन बनने के हैं। आपने क्या देखा वैसे तो हम अगर इसका आंसर यहाँ छोड़ सकते थे, लेकिन नीचे आपको पता है मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या रूट नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे इसका परिमेकरण करने पर हम परिमेकरण करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 3√3 और आपका -4 ये हो गया, ठीक है। और अपॉन में कितना हो गया आपका 3√3 और हो जाएगा +4। तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, मैंने क्या है प्लस में लिखे तो आगे पीछे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसको, आपको पता है आपको हम इसको क्या करते हैं चिन्ह बदल के लिख देते हैं, है ना। 3√3 -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये यही चीज़ क्या नीचे लिख जाएगी 3√3 और -4, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको पता ही है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या a + b और क्या होता है a - b बराबर कितना होता है a² - b²। ये लग जाएगा आपका कितना नीचे, तो a + b और a - b, a क्या है 3√3 और b क्या है 4, a क्या 3√3 और b क्या है 4 आपका, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्या है क्लियर हो गई होगी, हम सही है ना। हाँ तो देखो अब हम इसे करते हैं तो देखो 3√3 -4 और 3√3 -4 हो जाएगा 3√3 -4 इसका क्या होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखी है ये चीज़, ठीक है। और अपन में हो जाएगा a + b और a - b। तो अब हम क्या करेंगे इसे, नहीं देखो एक गलती भी हो गई हमसे, पता है क्या हमने क्या इसको पलट के लिखा है। अगर हम इसे पलट के लिख रहे हैं तो क्या ये मायना हम इसका नहीं ठीक है परिमेकरण करके काट भी सकते हैं हम। अब हम क्या इसे चेंज करते हैं a + b और a - b हो गया कितना 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। अब हम इसके आगे के पार्ट को देखो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे के पार्ट को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर यानी a हो गया a² + b² यानी कि 4 का स्क्वायर और -2 a की जगह हो गया 3√3 और इंटू b की जगह हो गया आपका कितना 4 और अपॉन में आ जाएगा आपका कितना a यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और गुणा √3 जब √3 पे स्क्वायर लगा तो आ गया कितना 3,
अब माइनस कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। ठीक है, ये बराबर चल रहा है, तो ये बराबर कितना हुआ 3, यह आ गया आपका कितना ऊपर हो गया 9 इंटू 3, 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 दूनी 8 और 8 गुणा 3√3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 16। ये कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस 16, तो आपका हो जाएगा 9 तिया 27 और आपका प्लस 16 और आपका 8 तिया 24√3। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा कितना 27 में से 16 जाएगा, 27 में से 16 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बचेगा कितना 4 और 7 11 11। ठीक है, अब हम इसे क्या जोड़ लेंगे, तो 27 और 16 कितना हो जाएगा, हम इसे जोड़ दें, 27 और 16 हो गया आपका कितना, पीछे 12 का 13 का 3, 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 ये 4, 43। तो आपका कितना आ गया 43 माइनस 24√3 बट्टा 11 क्या है आपका, इसका आंसर आ गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप ये मान के चलिए इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा क्या है आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या परिमेयकरण करना होता है, माइनस प्लस में क्या स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कत होती है। तो इस क्वेश्चन को 6 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसे क्या अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ पर क्या इसका आंसर एंड होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट के क्या 5th पार्ट की ओर। तो हम किस अपने 5th पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है सभी वैल्यू को पुट करते हैं। 5 अब हमारा आता है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2। तो कॉस 60 का होता है आपका कितना, आपका कॉस 60 का होता है 1/2, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो आपका कॉस 30 का मान होता है कितना √3/2, तो इसका हो जाएगा 2 अपॉन में √3, इसका क्या होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45, यानी कि 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। और देखो अपॉन में हो जाएगा कितना 1। अब ये कैसे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर देखो आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसकी जगह सीधे 1 रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के थीटा के मान बराबर ये फॉर्मूले से आ जाता है। अगर आप नहीं रख सकते हैं, नहीं याद है, तो आप तब भी आएगा। देखो साइन 30 का मान कितना होता है आपका, साइन 30 का होता है 1/2, इसका पूरे का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसके पूरे का होल स्क्वायर। तब हम इससे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1/4 प्लस 3/4, तो सीधे सीधे आ जाएगा आपका कितना 4/4 बराबर कितना होता है 1। तब भी आपका क्या है 1 भाई आना है। तो आप क्या जो तरीका आपको सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। आप क्या फॉर्मूला रख के सीधे सीधे इसका 1 रखेंगे। ठीक है, तो 5 गुणा 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का हो गया 4, 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, और √3 से स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 5/4 और प्लस 4 चौक 16 बट्टा कितना 3 और माइनस का 1। अब आप देखो इन तीनों का क्या है, हम एलसीएम लेंगे। तो देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो देखो हमने इस 4 को 12 बनाने के लिए कितने गुना किया, 3 गुना किया। ठीक है, और आपका प्लस इस 3 को 12 बनाने के लिए हमने किससे गुणा करा, 4 से करेंगे, तो 4 से गुणा करा। और इस 1 को 12 बनाने के लिए हम किससे करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या है ये सिचुएशन सॉल्व होगी। अब आप इसके ऊपर का यहाँ देखो, 5 3 15 और प्लस 16 चौको 64, 16 चौको 64 और माइनस 12 और अपॉन में कितना हो गया आपका सीधे सीधे 12। तो देखो आपका कितना आ जाएगा, या यहाँ पे करता हूँ मैं, चलो आपका 15 में से 12 12 में से 15 चला जाएगा 3, 64 और 3 कितना हो जाएगा 67/12। ये क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या एक्सरसाइज 8.2 के क्या क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि कौन सा विकल्प सही है, पहले आपको क्या है ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें इसका मान निकालना है, वो किस रूप में आ रहा है, साइन 60 के, कॉस 60 के, tan 60 के या साइन 30 के रूप का, किस रूप का है। तो देखो आपको पता ही है, हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे। tan 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन में √3। ठीक है,
और अपॉन ये गुणा हो जाएगा, अपॉन में कितना हो गया 1 प्लस ये हो गया 1/√3 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपका बराबर कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और अपॉन में हो गया 1 प्लस और इसका स्क्वायर होगा 1 का 1 और इसका हो जाएगा 3। अब हम करेंगे क्या 2/√3 अपॉन में हो गया 3 ही कम 3, 3 प्लस 1 अपॉन में पूरे के 3। ठीक है, अब आप देखो इसके आगे का सॉल्यूशन यहाँ आपका 2/√3 ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा 3 ये बारह सबसे आपको पता है चौथा बट्टा सबसे ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 है ना। तो हमारा कितना आ जाता है 3 दूनी 6 और आपका कितना हो गया, या फिर ऐसा एक काम करो 2 दूनी 4 से काट दो सीधे सीधे, तो आपका कितना बचा आपका 3/√3 बचा। अब आपको मैंने बताया था कि हमारे क्या है भाग में आपका √3 नहीं है, रूट नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे परिमेयकरण करने पर हम क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 3 आपका 2√3 और ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 2√3। परिमेयकरण का मतलब होता है अगर इसमें माइनस या प्लस होता तो हम क्या है उसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे सेम गुणा कर देते हैं और 2√3 की ऊपर और नीचे सेम क्या है गुणा कर देंगे। अगर मैं काटूंगा तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या है बैलेंस करके करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6√3 आपका ऊपर नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा √3 ठीक है, इतनी बात आपको पता है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे 6√3 और नीचे हो जाएगा 4 गुणा √3 और √3 हो जाएगा 3 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा कितना 2√3 अपॉन में कितना 4। ठीक है, मैं ऐसे काट देता हूँ 2 तो हमारा कितना आ गया √3/2। तो √3/2 क्या होता है आपका वो होता है आपका किसका साइन 60 डिग्री का मान। तो हमारा क्या है आप बराबर मैं देखो इसके आगे का पार्ट आप यहाँ देखो ये आपका √3/2 यानी कि कितना हो गया आपका साइन 60 डिग्री हम क्या लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है अतः विकल्प ए सही है, यानी हमारा जो विकल्प ए है वो क्या बिल्कुल राइट है। तो यानी कि हमारा जो मान आया है इसका वो किसके रूप का आया साइन 60 डिग्री के रूप का आया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, मैंने अक्सर ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखा है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के क्या सेकंड पार्ट की ओर। तो हमें क्या सॉल्व करना है 1 - 10² 45 और 1 + 10² अपॉन में 1 + 10² 45। तो आपको पता है 45 डिग्री का मान आपका कितना होता है 1 होता है। तो हमारा हो जाएगा ऊपर बराबर 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा आपका 1 - 1 अपॉन हो जाएगा 1 + 1 तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 0/2। तो कुल मिला के आ जाएगा हमारा कितना सीधे सीधे 0। तो हमारा कौन सा है विकल्प सी सही है। हम क्या लिखेंगे विकल्प सी वो सॉरी विकल्प डी यानी कि 0 बराबर दिया है ना, विकल्प कौन सा है हमारा डी सही है, विकल्प डी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका ये क्वेश्चन भी होता है। ये क्वेश्चन आपके एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के क्या फोर्थ पार्ट में। तो हम थर्ड पार्ट से पहले क्या फोर्थ पार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है पार्ट 1 और पार्ट सेकंड से क्या रिलेट करता है। तो हम क्या है पार्ट 3 को क्या इसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपका कितनी 1/√3। ठीक है, और अपॉन में हो गया 1 माइनस आपका 1/√3 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको पता है बराबर हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और उसके अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 1/3 तो हो जाएगा आपका 2/√3 और इसके अपॉन में हो जाएगा 3 - 1 अपॉन में कितना 3। अब हम इसके आगे के पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो 2/√3। ठीक है, आपको पता है चौथा बट्टा ऊपर चला जाता है तीसरा बट्टा इसके साथ आ जाता है तो 2 × 3 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 3 में से एक जाएगा 2 तो 2 से 2 कट के हमारा सीधे सीधा आया कितना आपका आ गया 3/√3। तो आपका कितना आ जाएगा 3/√3। ठीक है, तो ये हमने सही करा। अब आपको पता है आपका अपॉन में क्या है रूट नहीं आना चाहिए तो हम क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे अब हम। तो हमारा कितना आ जाएगा
अपॉन में √3 गुणा √3 अपॉन में √3, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 3 √3 अपॉन में कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 3, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, हमारा कितना बचा, √3। √3 किसका मान होता है, आपको पता है, cos 60 का मान कितना होता है आपका 1/2 sin 60 का √3/2, tan 60 का मान क्या होता है आपका, कितना होता है। अब हम क्या लिखेंगे, हमारा विकल्प सी सही है, हमारा कौन सा विकल्प सी सही है, अतः, ठीक है, जिसको हम बराबर लिख सकते हैं कितना, tan 60 डिग्री, तो हमारा कौन सा विकल्प सी क्या है, सही आया है। तो इस तरीके से क्या आपका ये बेसिक क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड के क्या थर्ड पार्ट की ओर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि आपसे ये कह रहा है कि साइन के 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री या 60 डिग्री, अगर आप साइन में a की जगह पर क्या 0 डिग्री रखोगे, 30 डिग्री रखोगे, 60 डिग्री रखोगे, 45 डिग्री रखोगे, इनमें से कौन सा डिग्री रखने पर साइन ए बराबर क्या होगा, ए के लिए क्या दोनों मान बराबर आएंगे, यानी कि ए क्या है यहाँ पे, देखो आपको ये बात समझनी है, ए क्या है यहाँ पर, थीटा, ए यानी क्या है आपका कोण है। तो आपको कह रहा है आपका 0 डिग्री यानी कोण 0, साइन 0 डिग्री के लिए, साइन 30 डिग्री के लिए, साइन 45 डिग्री के लिए, या साइन 60 डिग्री के लिए, किस डिग्री के लिए क्या है आपका कोण क्या है, दोनों बराबर होंगे, यानी साइन के मान क्या बराबर होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं क्या 0 डिग्री पर, ए बराबर हम किस पे चलते हैं, 0 डिग्री पर, ठीक है। तो देखो साइन, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 0, तो देखो ये पूरा क्या है, कोण है, और ये कोण है, और बराबर हो जाएगा 2 साइन, ए की जगह हो जाएगा 0, ठीक है। तो साइन 2 की जब 0 में हो जाएगी तो 0 बराबर हो जाएगा 2 साइन कितना हो जाएगा आपका 0। तो देखो साइन 0 डिग्री पर उसका मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 डिग्री पर क्या है, ये दोनों क्या है, ए के मान 0 के लिए क्या है, ए क्या था आपका थीटा था। अब ये बात देखो, ए क्या था आपका थीटा था, तो थीटा के किस मान के लिए दोनों बराबर थे, तो 0 डिग्री पर क्या है, ये दोनों बराबर है। हम क्या लिखेंगे, अतः विकल्प ए सही है, यानी कि हमारा क्या है, विकल्प ए क्या है, सही है। तो देखो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, हमसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि साइन 2a बराबर है 2 साइन ए के लिए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, यानी कि ए क्या है यहाँ पे, थीटा है, ए क्या है, कोण साइन में थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, और इसका थीटा क्या है 2 है, ए क्या है, थीटा का काम कर रहा है, देखो यहाँ पर भी साइन ए, यानी ए क्या है, थीटा, तो ये पूछ रहा है थीटा के किस मान के लिए दोनों के आपस में बराबर है, तो ए बराबर क्या है, थीटा। ए की जगह अगर ये ऐसे देता आपको, ए की जगह आपको ये अगर ऐसे दे देता थीटा, और ऐसे दे देता क्या, थीटा, तो आपसे क्या पूछता कि जबकि जबकि ए थीटा बराबर है, तो आपसे क्या पूछता, थीटा के लिए, यानी कि ए का मतलब है थीटा की, थीटा के किस मान पर क्या ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि थीटा के किस मान पर ये आपस में बराबर है, 0 डिग्री पर क्या है, आपस में बराबर है। तो देखो हमने 0 रख दिया, अब इन दोनों के मान क्या है, बराबर आ गए हैं, अन्यथा किसी और मान पर क्या है, ये बराबर नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्या है, कंप्लीटली क्लियर होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या क्वेश्चन थर्ड की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर है √3 और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, तो 0 डिग्री और a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मान जो है 0 से बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है, और किससे 90 के बराबर है या फिर 90 से छोटा है, और a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल मिला के आपको क्या है, ये दो सिचुएशन दी है, इनको सॉल्व करके आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाख करोड़ गुना इंपॉर्टेंट है, ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इजी है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो हमें क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर आपको कितना दिया है, आपका √3 दिया है, √3। तो देखो आपको पता है tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, ये √3 किसके लिए होता है, tan 60 डिग्री के लिए होता है, ये किसके लिए, डिग्री के कितने डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है। तो देखो यहाँ से tan कट जाएगा, हमारे पास a प्लस बी बराबर आ गया कितना आपका 60 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। हमें क्या दी है दूसरी सिचुएशन, tan a माइनस बी इज इक्वल टू
1/√3। तो ठीक है, tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा, ये किसके लिए होता है आपका, ये होता है 30 डिग्री के लिए। ये किसके लिए होता है, 30 डिग्री के लिए। टेन से टेन उड़ जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा सीधे सीधा आपका कितना, 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमारी समीकरण 2 बन गई और 1 बन गई। हमें a और b के मान निकालने, हम क्या करेंगे, समीकरण एक बार समीकरण 2 को जोड़ने पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो a प्लस बी बराबर है आपका 60, आपका कितना है आपका 60, और a माइनस बी बराबर है आपका कितना 30। अब हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे आपस में। तो देखो प्लस प्लस आ जाएगा प्लस, तो देखो प्लस का भी माइनस के भी कैंसिल आउट। 2a बराबर आ जाएगा 30 और 60 हो जाएगा कितना 90, और a बराबर आ जाएगा 90/2, 90/2 यानी कि आ जाएगा सीधे सीधे 45। हमारा a का मान कितना आया आपका, a बराबर आ गया, मिल गया आपको कितना, सीधे सीधे 45। ठीक है, अब आपको क्या है, b का मान निकालना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें b का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a बराबर कितना है 45 प्लस b बराबर आपका कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा आपका 60 माइनस 45, यानी b बराबर आया आपका सीधे सीधे कितना 15 डिग्री। b बराबर आया आपका कितना 15 डिग्री, और a बराबर आया आपका कितना 45 डिग्री। इतनी बात आपको क्या क्लियर हो गई है। तो देखो इनने आपको क्या है, एक बात बताई थी कि a और b का मान क्या 0 से तो बड़ा होगा। तो देखो जब हम a और b को जोड़ेंगे तो यानी कि 45 प्लस 15 कितना हो गया आपका, सीधे सीधे हो गया कितना 60। तो 60 का मान तो देखो 0 से बड़ा होता है। और इनने क्या बोला था कि 90 से छोटा आएगा, 90 के बराबर आएगा। तो हमारा क्या है, इसका मान 90 के बराबर तो नहीं आया, 90 से छोटा आया। इनने आपसे एक बात और बोली थी क्या, कि a का मान जो होगा आपका आपका वो होगा किससे, b से छोटा होगा। तो देखो a का मान वो b से क्या बड़ा होगा। तो a का मान हमारा 45 आया और b का मान 15 आया है। तो उन्होंने हमें जो जो किया है आपका निर्देश दिए थे वो क्या सब कुछ फॉलो करता है। तो a का मान 45 डिग्री और b का मान क्या 15 डिग्री आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। आप मान के चलिए ये क्वेश्चन भी क्या आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हजारों बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यानी कि आपने एक बात देखी, आपको क्या पता है, ये क्या है आपका थीटा है। थीटा मीन्स है क्या, कोण। ये क्या है, कोण है। और ये क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री, तो इस साइन 90 डिग्री को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 45 डिग्री और प्लस साइन 45 डिग्री। तो देखो देखने में तो क्या सेम लग रहा है, साइन 90 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री बराबर है। तो ये कह रहा है आपसे क्या, साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि किसी भी डिग्री पर कोण को क्या तोड़ के लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ये पूछ रहा है आपसे कि कोई भी कोण है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, सो त्रिकोणमितीय अनुपात है किसी कोण पर है लिखा हुआ, जैसे साइन 60 डिग्री पर, इसे क्या तोड़ के साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। ये हमें क्या बताना है। तो देखो हमें a और b के क्या मान लेने पड़ेंगे, जिससे क्या हम बता सकते हैं जब भी ना कि क्या है आपका साइन जो है ये साइन थीटा को हम तोड़ के लिख सकते हैं या नहीं। तो देखो हम a और b के ऐसे मान रखेंगे जिनको जोड़ने पर टेबल में आता हो। या तो हम a का मान 45 रखेंगे, b का 45 रखेंगे, या a का 30 रख सकते हैं और b का 60 रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, माना a बराबर 30 डिग्री कॉमा b बराबर हम मान ले रहे हैं 60 डिग्री। आप देखो आपको जो सूटेबल लगे आप वो रखो, लेकिन मान आप ऐसा रखना जिससे क्या है आपका जो टेबल में आता हो। ठीक है, जो मान आपका क्या टेबल में उपस्थित हो। अब आप मान रख रहे हो साइन 15 और साइन 15, तो साइन 15 और वो आप साइन 15 और क्या कहते हैं आपका 45 रखोगे तो वो तो क्या है होगा ही नहीं। साइन 15 का मान क्या हमारे पास टेबल में है ही नहीं, है ना। तो आपको ऐसा मान रखना है जो क्या टेबल में आता हो। तो साइन
ए की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री प्लस बी की जगह रखेंगे हम 60 डिग्री, बराबर हो गया आपका कितना साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है, और बराबर हो जाएगा ये साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री ही रहेगा और ये रहेगा कितना साइन आपका 60 डिग्री, ठीक है। इतनी बात आपको पता, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1/2 है ना, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखो कि आप मुझे बताओ 1 बराबर आपका √3 + 1/2 के बराबर है क्या, एक इन दोनों के बराबर है नहीं है ना, ये क्या आपस में बराबर नहीं है। तो हमारा ये कथन क्या असत्य है, हम क्या लिखेंगे, दिया गया कथन असत्य है, असत्य है, ठीक है। अब क्यों है, हमने इसका रीजन दिया ये कि आपस में बराबर नहीं आए हैं। तो हमसे कुल मिला के पूछा था कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे कि हम तोड़ के लिख सकते हैं। अगर आप देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, यदि आपने कितना ले लिया, ए बराबर ले लो आप कितना 45 डिग्री और कॉमा बी बराबर ले लो आप वो भी 45 डिग्री। आपको देखो ऐसा मान रखना है जो क्या है आपका टेबल में उपस्थित हो। तो साइन 45 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा कितना साइन 45 डिग्री और प्लस साइन कितना 45 डिग्री। तो आपको देखो देखने में तो ये लगेगा साइन 90 बराबर साइन 45 प्लस 45, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते आप, लेकिन नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, लेकिन हम साइन उसमें त्रिकोणमिति में नहीं लिख सकते हैं ना। तो साइन 45 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा साइन आपका 45 डिग्री। तो आपको पता है साइन 90 का मान होता है 1, इसका होता है कितना 1/√2 और प्लस कितना होता है 1/√2, तो कितना आ जाएगा सीधे सीधे आ जाएगा आपका 1 + √2। ये क्या 1 के बराबर है, ये भी नहीं है ना। तो यानी कि हम क्या है किसी भी कोण को यानी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण को क्या तोड़ के नहीं लिख सकते हैं। जैसे साइन 90 को हम क्या है आपका साइन 45 प्लस साइन 45 के रूप में क्या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपको क्लियर होता है। तो हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 के क्या सेकंड पार्ट में। तो हमसे सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी कि जैसे साइन थीटा का जो है डिग्री बढ़ती है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, यानी थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसके साथ साथ क्या साइन के मानों में भी क्या वृद्धि होती है। तो वो होती है, अब होती है नहीं होती हम चेक करते हैं। आपको पता है साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, 30 पे कितना होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2 और 60 पे होता है कितना √3/2 और 90 पर होता है कितना 1। तो आपने क्या देखा जैसे जैसे थीटा बढ़ा तो साइन के मानों में भी क्या है वृद्धि हुई। 0 पर 0 था, 30 डिग्री पे 1/2 हो गया, 45 पे और बढ़ गया, 60 पे और बढ़ गया, 90 पे क्या आ गया और बढ़ गया, है ना। तो जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है वैसी वैसी क्या साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मान में भी क्या वृद्धि हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अतः ये कथन क्या हो गया आपका सत्य है, अतः यह कथन सत्य है। यानी कि जो आपको स्टेटमेंट दिया ये क्या है, कथन सत्य है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपका ये सेकंड पार्ट भी होता है। तो देखो आपसे ये पूछा था कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन के मानों में वृद्धि होती है। तो आपने देखा जैसे जैसे थीटा बढ़ा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे क्या मानों में भी क्या वृद्धि होती गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट भी होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड अपने क्वेश्चन 4 के क्या थर्ड पार्ट में। तो हमसे क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी पिछले क्वेश्चन का उल्टा है, पिछले में साइन था, अब हमारे पास क्या है कॉस आ गया है। यानी कि ये कह रहा है कि कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे क्या है उसके मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस 0 डिग्री पर आपको पता है कितना होता है 1, 30 डिग्री पर कितना होता है √3/2 और आपका 45 पे होता है 1/√2 और 60 पे होता है 1/2 और 90 पे होता है कितना 0। तो हमसे क्या कह रहा है, ये थीटा में वृद्धि होने पर देखो जैसे 0 डिग्री था, 0 से हम 30 में गए, 30 से 45 में गए, 45 से 60 में गए, 60 से 90 पे गए। जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हुई तो क्या कॉस के मान में वृद्धि हुई। तो आपने क्या देखा थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है लेकिन कॉस थीटा के मान में क्या कमी हो रही है।
तो देखो यहाँ एक था, फिर अंडर रूट 3/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर 0 आ गया। यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ा तो क्या है आपका cos थीटा के मान में क्या है कमी हुई है ना। तो ये कथन क्या असत्य है, हम क्या लिखेंगे, त्रिकोण मिति सारणी के अनुसार थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में cos थीटा के मान में कमी होती है अतः ये कथन असत्य है। ये कथन जो है आपका ये क्या असत्य है ना, यानी कि जैसे थीटा बढ़ रहा है तो कॉस के मानों में क्या है वृद्धि नहीं हो रही है। तो आपने क्या देखा, 0 डिग्री पर मान ज्यादा था, 30 डिग्री पे और कम हो गया, 45 पे और कम हो गया, 60 पे और कम हो गया, 90 पे और कम हो गया। तो जैसे जैसे क्या है थीटा में वृद्धि होती गई वैसी वैसी कॉस थीटा के मान में क्या कमी होती गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन क्या इसके फोर्थ के क्या है फिफ्थ पार्ट की ओर। तो हमसे क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यानी कि सभी मानों पर क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं क्या। अब आपको पता है साइन 0 डिग्री पर कितना होता है, 0 होता है। 30 डिग्री पर कितना होता है आपका 1/2, और 45 पर होता है 1/√2, और आपका 60 पर होता है √3/2, 90 पर होता है 1, तो 1 और आपका √3/2, और आपको कितना हो गया 1/√2, और आपका 1/2 और 0। तो आपसे क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। यानी 0 डिग्री पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर हर थीटा के लिए क्या है साइन और cos के मान बराबर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 45 डिग्री पर क्या है आपका साइन थीटा और cos थीटा बराबर है। आपने देखा रूट 1/√2 और 1/√2 ये दोनों क्या है 45 डिग्री पर बराबर है, लेकिन अन्य किसी क्या है थीटा पर क्या ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। इसको छोड़कर इस थीटा के अलावा इस थीटा के अलावा अन्य किसी भी थीटा पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है, अतः ये कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने बहुत सरल भाषा में लिखा है आपको, जिससे क्या समझ में आ जाए। हमने क्या लिखा, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार हम गए तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। इस थीटा के अलावा अन्य किसी भी थीटा पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है, अतः ये कथन असत्य है। इनने कहा था कि सभी मानों के लिए, ये सिर्फ 45 डिग्री पर आया, सभी मानों के लिए क्या ये बराबर नहीं आया है। तो हमारा ये कथन क्या आपका असत्य होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने 6 पार्ट की ओर। हमसे क्या कह रहा है अपना 6 पार्ट, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। यानी कि सीधे सीधे कह रहा है ए की जगह क्या रख दो कॉट 0 डिग्री, यानी कॉट 0 डिग्री पर क्या परिभाषित नहीं है कॉट। तो आपको पता है 0 डिग्री पर कॉट का मान कितना होता है इन्फिनिटी, 3 पर अंडर वो 30 डिग्री पर होता है √3, ऐसे क्या होता है इस पर 1 होता है, ऐसे 1/√3 होता है, और इस पर क्या 0 होता है। तो आपने क्या देखा 0 डिग्री पर क्या कॉट परिभाषित नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिकोणमिति, हम क्या लिखेंगे, त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार जीरो डिग्री पर कॉट अपरिभाषित है और थीटा आपका अपरिभाषित है। अब हम क्या लिख देंगे, अतः ये कथन वो सत्य है। अतः यह कथन सत्य है। यानी कि हमसे इसने कहा था कि 0 डिग्री पर कॉट क्या अपरिभाषित होता है या नहीं होता है। हाँ, 0 डिग्री पर क्या कॉट आपका परिभाषित है या नहीं है, परिभाषित नहीं है। हाँ, यानी कि अपरिभाषित है। तो अतः ये कथन क्या आपका इसका सत्य है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन क्या कंप्लीट होते हैं। तो देखो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हम क्या है आपको आगे हर तरीके की क्लास क्या फ्री में और फ्री नोट्स क्या प्रोवाइड करने में आपको क्या हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 में।